तो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं से। तो गाइस आज मैं अवेलेबल हूँ एक नए व्हीकल के साथ। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या डिज़ाइन और बिल्ट है, क्या परफॉर्मेंस देती है व्हीकल और क्या फीचर्स है इस व्हीकल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़ ये है Isuzu D-Max सुपर स्ट्रॉन्ग। फ्रंट से कुछ ऐसी नज़र आती है, काफ़ी मैसिव सा बोनेट डिज़ाइन दिया गया है और सिंपल से लाइट्स दिए हैं, सिंपल सा डिज़ाइन दिया है हेडलाइट्स के बीच। तो गाइज़ मॉडल की बात की जाए इस व्हीकल की 2023 मॉडल है। इस व्हीकल में आपको 4 वर्जन्स मिलते हैं। पहला है सुपर स्ट्रॉन्ग फ्लैट डेक, दूसरा है हाई राइड कैब चेसिस, तीसरा है सुपर स्ट्रॉन्ग कैब चेसिस और चौथा है हाई राइड फ्लैट डेक। तो ये 4 वर्जन्स आपको मिलते हैं इस व्हीकल के अंदर। इस D-Max के नाम से इसको डिनोट किया गया है Isuzu ने। सुपर स्ट्रॉन्ग ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा डोर के ऊपर और कुछ ऐसे आपको बॉडी मिलती है। बॉडी डायमेंशन की बात की जाए तो 8 बाय 5.7 फीट की इसकी बॉडी डायमेंशन है और जो हाइट है गाइस इस कार्गो बॉडी की वो 15 या फिर 16 इंच की है। 1700 kg की इसकी कैपेसिटी है। सेम कैपेसिटी आपको मिलती है 1.7T के अंदर, जो कि बोलेरो पिकअप में आती है। और गाइस इस व्हीकल में आपको एक ही व्हील बेस मिलता है जो कि है 3095 mm का, यानी कि 10 फीट। एसी के भी ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये जो करंट व्हीकल आप देख रहे हो वो नॉन एसी है। इंटीरियर है गाइस, कैबिन जो एरिया है वो काफ़ी प्रीमियम आपको दिखाई देगा। जो कार्स में हम देखते हैं उसी तरीके का प्रीमियम डिज़ाइन प्रोवाइड किया गया है इस व्हीकल के अंदर। तो चलिए गाइस बात करते हैं फ्रंट व्यू से। तो कुछ ऐसा आपको फ्रंट व्यू मिलता है। इस बात करते हैं विड्थ से। चौड़ाई है गाइस वो है 1860 mm का, यानी कि 6.1 फीट। मैसिव सिर्फ विंडशील्ड दी गई है। दोनों साइड में आपको ORVMs दिए गए हैं, मैन्युअली ऑपरेटेड ORVMs है। और नीचे आपको 2 वाइपर्स दिए जाते हैं। नीचे आपको मैसिव सा बोनेट दिया गया है और कुछ इस तरीके का डिज़ाइन प्रोवाइड किया गया है व्हीकल के लुक को एनहांस करने के लिए। नीचे आते हो गाइस तो आपको Isuzu की बैजिंग मिलेगी जो कि क्रोम फिनिश में दी गई है और जो एलिमेंट यहाँ पे दिए गए हैं वो थोड़े ग्रेश टोन दिया गया है। नीचे आते हो तो गाइस आपको मैसिव सा बम्पर मिलेगा, फ्रंट बम्पर ब्लैक फिनिश में आपको दिया जाता है और मल्टीपल रिफ्लेक्टर्स आपको दिखेंगे और दोनों साइड में आपको हेडलैम्प्स मिलते हैं। तो कुछ ऐसा गाइस इसका डिज़ाइन है और ऊपरी साइड में आप देख सकते हो सिल्वर फिनिश का यूज़ किया गया है लुक को एनहांस करने के लिए। बल्ब्स की बात की जाए तो हेलोजन बल्ब आपको दिए गए हैं। पार्किंग का जो बल्ब है वो ऊपर साइड के अंदर है और जो मेन अपर डिपर का बल्ब है वो हेलोजन आपको दिया जाता है। साइड ही में इंडिकेटर दिया गया है, उसमें भी आपको हेलोजन बल्ब भी दिया जाता है। तो कुछ ऐसा ओवरऑल इसके हेडलाइट का डिज़ाइन है। पीछे भी बम्पर के अंदर आप फॉग लैंप्स भी इंस्टॉल कर सकते हो। पीछे आते ही गाइस तो वैसा आपको लुक नज़र आएगा। डोर के ऊपर आपको Isuzu की बैजिंग मिलती है। नीचे आप 4 इंजेस देख सकते हो, ये कनेक्टेड है और लॉक के सिस्टम कुछ ऐसे दिए गए हैं। कैबिन के पीछे आप देख सकते हो हाइट माउंटेड स्टॉप लैम्प दिया गया है और उसके लिए प्रोटेक्शन भी दिया गया है इस बॉडी के ऊपर। नीचे जाते हो गाइस तो आपको टेल लैंप्स दिए गए हैं, जो स्टॉप लाइट है, जो इंडिकेटर है और जो रिवर्स लाइट है, तीनों में आपको हेलोजन बल्ब दिया गया है। और यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए जगह दी गई है। नाइट के अंदर विजिबल होने के लिए 2 लाइट्स आपको दिए जाते हैं और साथ ही साथ गाइस ये रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ आती है। तो आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। तो जब भी आप रिवर्स ले रहे हो और कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है पीछे, तो ये जो सेंसर्स हैं वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं और कैबिन के अंदर आपको बीप का साउंड सुनाई देता है। तो आप इजीली नोटिस कर सकते हो कोई भी ऑब्जेक्ट है या पीछे। तो 2 सेंसर आपको मिलते हैं पीछे साइड के अंदर। तो गाइस ये था इस व्हीकल का बाहर का व्यू। तो चलिए गाइस बात करते हैं स्पेसिफिकेशन से। पहला पॉइंट लेते हैं इंजन का। तो इसमें जो इंजन दिया गया है वो है कॉमन रेल 4 सिलेंडर VGS टर्बो इंटरकूल्ड 2500 सीसी डीजल इंजन दिया गया है, जो कि 78 HP का मैक्सिमम पावर जनरेट करता है और 176 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। 5 फॉरवर्ड प्लस 1 रिवर्स आपको दिया जाता है। फ्यूल टाइप की बात की जाए तो ये डीजल में अवेलेबल है और 55 लीटर्स की आपको फ्यूल टैंक मिलती है। चलिए गाइस बात करते हैं अभी कॉन्फ़िगरेशन की। पहला पॉइंट लेते हैं GVW ग्रॉस व्हीकल वेट। तो इसका जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो 3490 kgs का है। और गाइस बॉडी डायमेंशन की बात करें तो 8 बाय 5.7 फीट इसका बॉडी डायमेंशन है। 8 फीट लेंथ है, 5.7 फीट इसकी विड्थ है और जो हाइट है गाइस वो 16 इंचेस की है। 16 या फिर 15 इंचेस की आप इसको कंसिडर कर सकते हो। और गाइस प्ले लोड की बात करें तो 1710 kg का प्ले लोड मिलता है, यानी कि 1.7 टन। जो महिंद्रा बोलेरो 1.70 आती है उससे आप इस व्हीकल को कंपेयर कर सकते हो। ये व्हीकल एक ही व्हील बेस में अवेलेबल है जो कि है 3095 mm, यानी कि 10 फीट। और गाइस ओवरऑल लेंथ की बात की जाए इस व्हीकल की तो आपको 5375 mm का ओवरऑल लेंथ मिलती है, यानी कि 17.6 फीट। 1860 mm इसका विड्थ है, यानी कि 6.1 फीट। 1830 mm का ओवरऑल हाइट मिलता है, यानी कि 6 फीट। बात करते हैं गाइस सस्पेंशन की। तो फ्रंट में आपको डबल इंडिपेंडेंट विश बोन कॉइल स्प्रिंग के सस्पेंशन दिए जाते हैं। और रियर में आपको सेमी इलेक्ट्रिकल लीफ स्प्रिंग के सस्पेंशन दिए जाते हैं। लीव्स की बात करें तो 7 लीव्स आपको मिलते हैं पीछे साइड के अंदर।
बात करते हैं अभी टायर्स की, तो आपको 215, 75 और 16 LT के टायर्स दिए जाते हैं। रेडियल ट्यूबलेस टायर्स हैं। 4+1 की आपको अवेलेबिलिटी मिलती है, 4 रनिंग मिलते हैं और एक स्टेपनी भी दिया जाता है, स्पेयर व्हील दिया जाता है जो कि व्हीकल के सेंटर में लोकेटेड है, पीछे साइड के अंदर कुछ ऐसा इसका पोजीशनिंग है। तो ये रहा गाइस इस व्हीकल का इंजन, कुछ ऐसा सेटअप आपको मिलता है। राइट साइड में लोकेट किया गया है बैटरी को, लेफ्ट साइड में लोकेट किया गया है एयर फिल्टर को और बीच में आपको इंजन मिलता है। तो गाइस ये था इस व्हीकल का बाहर का व्यू। तो चलिए गाइस जाते हैं कैबिन के अंदर और देखते हैं कैसा इसका इंटीरियर है और क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। तो गाइस ये रही की इस व्हीकल की, Isuzu की बैजिंग मिलती है की के ऊपर और एक सिंपल सी की दी गई है। तो इस व्हीकल में आपको मॉडल शेप का ओपनिंग हैंडल दिया गया है और साथ ही साथ की का स्लॉट दिया गया है ओपन क्लोज करने के लिए। तो डोर ओपन करते ही कुछ ऐसा आपको डिज़ाइन दिखाई देगा डोर का। और इनसाइड ट्रिम की बात की जाए तो आपको ब्लैक कलर में दिया गया है और इसका जो मटेरियल है वो हार्ड प्लास्टिक मटेरियल से बनाया गया है। और यहाँ पर आपको ओपनिंग के लिए हैंडल दिया गया है, साथ ही साथ लॉक का सिस्टम भी दिया गया है। नीचे आपको हैंडल दिया गया है ओपन क्लोज करने के लिए। ये रहा विंडो ओपनिंग का नॉब, बॉटल होल्डर के लिए भी जगह दी गई है और इसी कॉर्नर में आपको स्पीकर दिया गया है, जो भी म्यूजिक वगैरह आपको एंजॉय करना है तो आप कर सकते हो। और अंदर की बात करें तो कुछ ऐसा गाइस आपको व्यू मिलेगा। तो D+1 की सीटिंग कैपेसिटी होती है, ड्राइवर +1 को ड्राइवर, आप इजीली लॉन्ग रूट के लिए ट्रैवल कर सकते हो। और गाइस सीट की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से आपको सीट दी गई है, लेदर फिनिश दिया गया है और कुछ ऐसा टोन है, ऑरेंज आपको दिखाई देगा और बीच में आपको ब्लैक डिज़ाइन दिखाई देगी। और एडजस्टमेंट की बात की जाए तो आपको 2 वे एडजस्टेबल सीट मिलती है। तो ये आप जो लीवर देख रहे हो वो इंक्लाइन रिक्लाइन के लिए, जैसा आप पुल करोगे तो जो रेस्ट है वो नीचे आ जाएगा और आपको सीधा करना है तो आप जस्ट पुश करोगे इसको ऊपर करके तो ये पीछे चला जाएगा। तो इंक्लाइन रिक्लाइन का आपको ऑप्शन मिलता है। साथ ही साथ आप सीट को आगे पीछे भी कर सकते हो, तो जो भी आपका कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन है उस हिसाब से आप इस सीट को एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हो। सेम जो को ड्राइवर सीट है वो भी 2 वे एडजस्टेबल आपको दी गई है। ड्राइवर के साइड में आपको एंटीना दिया गया है, लुक है वो अच्छी प्रोवाइड करता है। कुछ इस तरीके से इसका एंटीना है, तो FM वगैरह आपको सुनना है तो आप इजीली सुन सकते हो। तो ये जो पोजीशन है इसका ड्राइवर साइड में इसको दिया गया है। हार्ड प्लास्टिक मटेरियल का कुछ ऐसा केसिंग आपको दिया जाता है बॉटम पे। तो फाइनली गाइस आ चुका हूँ इस व्हीकल के अंदर और कुछ ऐसा आपको डैशबोर्ड नजर आएगा। कार में जो हम इंटीरियर देखते हैं उसी तरीके का आपको इंटीरियर मिलता है इस व्हीकल के अंदर। तो चलिए गाइस बात करते हैं अभी स्टीयरिंग व्हील से। तो कुछ ऐसा गाइस आपको स्टीयरिंग व्हील दिया जाता है, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, बीच में आपको Isuzu की बैजिंग मिलती है और इसका जो मटेरियल है गाइस वो हार्ड प्लास्टिक मटेरियल का बनाया गया है। पीछे लेफ्ट साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल, राइट साइड में आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल मिलेंगे। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड में आपको हेडलैम्प एडजस्टर नॉब मिलेगा जो कि 3 लेवल में आता है। साथ ही साथ एयर वेंट मिलते हैं जो कि अच्छा फिनिश प्रोवाइड किया गया है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दिया गया है। साथ ही साथ आपको डिफॉगर भी मिलता है पीछे, तो जो मिस्ट जम जाता है, मॉइस्चर जम जाता है विंडशील्ड के ऊपर, वो वाइप करने के लिए आपको डिफॉगर भी मिलता है। स्टीयरिंग के पीछे आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है, जो RPM का मीटर लेफ्ट साइड में दिया गया है और राइट साइड में आपको स्पीड का मीटर दिया गया है और बीच में छोटा सा डिस्प्ले दिया गया है जिसपे आपको कितना किलोमीटर चल चुकी है वो शो करेगा। लेफ्ट साइड में आते हो तो कुछ ऐसा आपको कंसोल दिखाई देगा। 2 आपको वेंट्स दिए गए हैं एयर के और एज भी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का फिनिश दिया गया है, काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ऊपर हजार्ड का बटन दिया गया है, नीचे स्टीरियो दिया गया है। नीचे ही आते हो तो आपको मल्टीपल नॉब्स मिलेंगे। लेफ्ट साइड में अगर आपको एयर एडजस्टिंग नॉब दिया गया है तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे लेवल्स हैं। आपको सिर्फ बॉडी पे चाहिए तो कुछ इस तरीके से बॉडी और लेग पे एक और डिफॉगर ऐसा काम करेगा, तो जो भी मॉइस्चर वगैरह जमता है विंडशील्ड के ऊपर उसके लिए है। और फुल्ली डिफॉगर के लिए के भी कुछ इस तरीके का पोजीशनिंग है। और बीच में ही गाइस आपको फैन का नॉब दिया गया है, तो इसके भी 4 लेवल्स हैं। साथ ही साथ आपको हॉट और कोल्ड एयर का ऑप्शन भी दिया गया है, नॉब दिया गया है कुछ इस तरीके से। तो जैसा आप फिराओगे तो हॉट एयर जो है वो ब्लो करेगी। साथ में ही नीचे आपको सर्कुलेशन का बटन दिया गया है, एज ए नॉब दिया गया है। तो जैसा आप इसको पुल करोगे तो ये जो बाहर की एयर है वो इनटेक करेगा कैबिन के अंदर, और इसको अगर बंद करोगे तो जो अंदर की एयर है सर्कुलेट करते रहेगा। नीचे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, तो आपको चार्जिंग वगैरह करनी है मोबाइल को तो इजीली आप कर सकते हो। तो गाइस ये व्हीकल 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, 5 फॉरवर्ड प्लस 1 रिवर्स आपको दिया जाता है। तो कुछ ऐसा गाइस इसका गियर का स्टॉक है, काफ़ी अच्छा पोजीशन है गाइस, इजीली आप इसको हैंडल कर सकते हो। और ये रही स्टीयरिंग व्हील, तो इजीली आप जो गियर है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो। ग्लव बॉक्स दिए गए हैं को ड्राइवर साइड के अंदर,
तो ये रहा पहला, जो कि कुछ इस तरीके का स्टोरेज आपको मिलता है, और नीचे भी आपको दिया गया है कुछ इस तरीके। तो फाइल वगैरह आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने हैं इस व्हीकल के, तो आप इस स्टोरेज बॉक्स में रख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा फिनिश भी दिया गया है, राउंड सा फिनिश है, और को ड्राइवर के लिए भी वेंट दिए गए हैं एयर के। और गाइस ड्राइवर के लेफ्ट साइड में ही कुछ ऐसा आपको सिस्टम दिया गया है, मल्टीपल स्टोरेज। आप देख सकते हो कप होल्डर वगैरह आपको दिया जाता है, इसमें आप बोतल भी आप रख सकते हो। पीछे आपको मैसिव सा स्टोरेज दिया गया है, फ्रंट में भी छोटा सा स्टोरेज, तो यहाँ पे आप मोबाइल वगैरह आपको रखना है तो रख सकते हो। ऊपर में भी गाइस आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है को ड्राइवर के लिए, साथ ही साथ आपको सनवाइजर्स भी दिए जाते हैं दोनों ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए। बीच में ही आपको कैबिन लाइट दी जाती है, तो कुछ ऐसा इसका पोजीशनिंग है। पीछे भी आपको मैसिव से विंडो दी जाती है, जो कि फिक्स्ड है एक पोजीशन में, आप इसको ओपन नहीं कर सकते। और कैबिन के अंदर ही आपको मिरर भी दिया गया है, IRVM दिया गया है, जो कि पीछे का लुक आपको प्रोवाइड करता है। तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इजीली आपको विजिबल होंगे पीछे के। तो चलिए गाइस व्हीकल को करते हैं ऑन और देखते हैं कैसा इसका स्टार्टिंग साउंड है, और जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये रही इस व्हीकल की Isuzu की आपको बैजिंग मिलती है, और सिंपल से आपको की दी गई है। तो गाइस जब आप स्टार्ट करते हो तो काफ़ी स्मूथ तरीके से स्टार्ट होती है, कोई भी वाइब्रेशन नहीं होता कैबिन के अंदर। जब आप रेस करते हैं तो काफ़ी स्मूथ सा साउंड सुनाई देता है, ज़्यादा आपको नॉइज़ महसूस नहीं होगा कैबिन के अंदर भी। और जब बाहर जाते हो तभी भी आपको ज़्यादा नॉइज़ नहीं आएगा इंजन का। और कुछ ऐसा गाइस इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है, जो RPM है गाइस वो एनालॉग में है, स्पीडोमीटर है वो भी एनालॉग में है, और बीच में आपको छोटा सा डिस्प्ले दिया जाता है। टेम्परेचर का लेवल लेफ्ट साइड में है, फ्यूल का जो लेवल है, फ्यूल का मीटर है वो राइट साइड में दिया गया है। नीचे आपको ट्रिप और ओडोमीटर लिख के दिखाई देगा, और आप देख सकते हो 753 किलोमीटर चल चुकी है अभी तक। तो चलिए गाइस बात करते हैं अभी फीचर से। तो पहला पॉइंट लेते हैं स्टीयरिंग व्हील का। तो इसमें जो स्टीयरिंग व्हील दी गई है वो पावर स्टीयरिंग व्हील है। स्टैंडर्ड सीट्स दिए जाते हैं विद हाई हेड रेस्ट के साथ। और गाइस द मेन फीचर AC की बात की जाए तो इस व्हीकल में आपको ऑप्शनल मिलता है, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट आपको मिलता है, बॉटल होल्डर, मैगजीन होल्डर, साथ ही साथ आपको हीटर, लो फ्यूल वार्निंग, पार्किंग सेंसर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ऐसे भी और भी फीचर्स मिलते हैं। तो गाइस बात करते हैं अभी सेफ्टी की। तो पहला पॉइंट लेते हैं सर्विस ब्रेक का। फ्रंट ब्रेक की बात करें तो आपको वेंटिलेटेड डिस्क विथ ट्विन पॉट कैपिलर ऐसा आपको फ्रंट ब्रेक दिया जाता है। और रियर ब्रेक की बात करें तो आपको हाइड्रोलिक ड्रम विथ LSPV टेक्नोलॉजी के साथ दिया जाता है। दोनों ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए आपको सीट बेल्ट दिए गए हैं। और गाइस साथ ही साथ आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए जाते हैं विथ रिवर्स पार्किंग बजर। तो पीछे ही आपने देखा होगा 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, तो जो भी ऑब्जेक्ट आ जाता है क्लोज के अंदर तो जो बजर है वो बीप करेगा, और जो ड्राइवर है वो इजीली स्पॉट कर सकता है कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं पीछे। तो गाइस यही था इस व्हीकल का इंटीरियर, और ये थे इसके फीचर और सेफ्टी पॉइंट्स। तो चलिए गाइस जाते हैं बाहर और बात करते हैं अभी प्राइसिंग की। प्राइस की बात करें तो स्टार्ट होती है 10,50,000 से 11,10,000 तक एक्स शोरूम। और माइलेज की बात करें तो 11 से 14 kmpl के रेंज में आपको माइलेज मिलता है। तो गाइस ये था इस व्हीकल का डिटेल रिव्यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्हीकल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।